हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ एंड साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं, आज जानते हैं गॉस प्रमेय के बारे में। गॉस प्रमेय को जानने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डी टी है ना जी। ये टी है और टी के पहले क्या लगाए हैं, डी लगाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटा समय हुआ। क्या हुआ? छोटा समय हुआ, है ना। फिर देखिए भी है, भी का मतलब वेलोसिटी, वेग, और इस वेग के पहले क्या लगा दिए हैं, डी लगा दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ ये छोटा क्या है, वेग है, छोटा क्या है, वेलोसिटी है ना। फिर देखिए एम है और एम के पहले क्या लगा दिए हैं, डी लगा दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, छोटा द्रव्यमान है, यानी छोटा मास है कि नहीं। लेकिन इसी को यदि बड़ा द्रव्यमान, बड़ा वेग, बड़ा समय बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना है, बड़ी सिंपल सा चीज़ है। इस dt को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, यानी समाकलन कर देंगे इस तरह से, है ना जी। जब इस dt को क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, है ना, तो ये t जो है, t है ना, बाहर निकल जाएगा और ये क्या होगा, बड़ा समय बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए t के पहले जब क्या किए, d लगा दिए, छोटा d लगा दिए, ये छोटा समय बन गया था, है ना। लेकिन जब इसी dt को क्या किए, फिर से समाकलन कर दिए, ठीक है, ये क्या हुआ, बड़ा समय बन गया, है ना। ठीक इसी प्रकार dv को भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा वेग हो जाएगा, है ना, बड़ा वेग हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार, है ना, dm को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा द्रव्यमान हो जाएगा, यानी बड़ा मास बन जाएगा, है ना जी। यानी ये छोटा मास जो है, छोटा मास है ना, इसका बड़ा वर्जन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, मास हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार इसमें भी, समझे कि नहीं। तो चलते हैं आगे, फिर देखते हैं। और आप विद्युत फ्लक्स के बारे में जानते होंगे, है ना। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो किसी सतह से, है ना जी, जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है, ठीक है, और किसी सतह से, है ना, लंबवत, देखिए किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की जो कुल संख्या होता है, उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। समझे कि नहीं। मान लीजिए ये कोई सतह है और इस सतह के लंबवत गुजरने वाले जितनी भी क्या होगा, विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगा, उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स को फाई से व्यक्त किया जाता है। समझे कि नहीं। और विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, विद्युत क्षेत्र किसके बराबर, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश, है ना, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश, है ना जी। विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है कि नहीं। और विद्युत फ्लक्स जो होता है, विद्युत फ्लक्स, इसका जो मात्रक होता है ना जी, वह क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। और ये जो विद्युत फ्लक्स है, ये एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना जी। अब देखिए ये कोई क्या है, एक बंद सतह है ना। ये क्या है, कोई एक बंद सतह है, और इस बंद सतह से गुजरने वाले, है ना, जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है ना, वह क्या होता है, इन बंद आवेशों के, है ना, इन बंद आवेशों के 1/,
एप्सिलॉन नोट के गुणनफल के बराबर होता है। समझे कि नहीं? नहीं समझे? फिर से समझिए। ये जो बंद आवेश है और इस बंद आवेश से जितने भी क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा, इस बंद आवेश से गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा ना, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा अर्थात फाई, ठीक है, इस फाई का जो मान होगा इन बंद आवेशों के, ठीक है, ये जो बंद आवेश है ना, इसको क्यू बंद ले लेते हैं, इन बंद आवेशों के 1/एप्सिलॉन नोट गुना के क्या होता है, बराबर होता है। समझे कि नहीं? ये जो बंद आवेश है, इन बंद आवेश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है इन बंद आवेश के 1/एप्सिलॉन नोट गुना के क्या होता है, बराबर होता है ना। और इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू बंद है, ठीक है, तो क्यू बंद का मतलब क्या, इसके अंदर कौन कौन सी आवेश बंद है, Q1 और Q2, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 प्लस क्या चाहिए, Q2 और बट्टा क्या चाहिए, एप्सिलॉन नोट। लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं। चूंकि देखिए ये क्या है, एक बंद सतह है, यानी है ना वक्राकार सतह है ना जी, वक्र सतह है ना। तो जब किसी वक्र सतह के कारण विद्युत फ्लक्स का जब मान निकाला जाता है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि एक छोटे से सतह के कारण, किसके कारण, एक छोटे से सतह के कारण है ना जी, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात किया जाता है। फिर क्या करते हैं, उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, तो पूरे सतह के कारण क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात होके आ जाता है। तो चलिए, तो पहले हम इस छोटे से क्षेत्र के कारण क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो इस छोटे से क्षेत्र का जो क्षेत्रफल सदिश हम लेते हैं, मान लीजिए इस ओर ले लेते हैं, ठीक है, इस छोटे से क्षेत्र का जो क्षेत्रफल सदिश लेते हैं इस ओर लेते हैं। चूंकि ये छोटा क्षेत्रफल ना है और छोटा चीज को दिखाने के लिए क्या बताएं, इसके साथ क्या लगाया जाता है, डी लगाया जाता है, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, ठीक है। और इसका विद्युत क्षेत्र की जो दिशा लेते हैं हम इस ओर ले लेते हैं, है ना, और इस दोनों के बीच जो बना कोण है मान लीजिए क्या है, थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझे कि नहीं? और अभी तुरंत आपको हम पढ़ाए हैं क्या चीज, विद्युत फ्लक्स का जो मान ज्ञात हम करते हैं, कैसे करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट के बराबर ना विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, है ना, विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है ना, विद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्रफल सदिश कि क्या चीज, डॉट प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मान होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चूंकि ये क्या है, अभी तो ये छोटे से एरिया के कारण ये विद्युत फ्लक्स का मान निकाले हैं, और हम जानते हैं जब छोटे से एरिया के कारण यहाँ विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात किए हैं, और हमें तो चाहिए पूरे सतह के कारण विद्युत फ्लक्स का मान, है ना जी, तब इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, पूरे सतह के कारण है ना कितना विद्युत फ्लक्स पास करेगा उसका मान क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये भी क्या है, विद्युत फ्लक्स का मान है, और ये भी क्या है, विद्युत फ्लक्स का मान है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो इससे हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी वेक्टर ए बराबर Q1 प्लस Q2 बट्टा एप्सिलॉन नोट। क्या लिख सकते हैं कि नहीं, समझे कि नहीं, है ना, तो है ना। और इसी को क्या कहा जाता है, गॉस प्रमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, गॉस प्रमेय कहा जाता है। और इसी को हम क्या करेंगे, सिद्ध करके अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये LHS हुआ और ये क्या हुआ, RHS हुआ, ठीक है। तो इस LHS से हम क्या करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, सिद्ध करना शुरू करेंगे, ठीक है। और इस RHS को क्या करेंगे, सिद्ध करके आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम है ना बता दिए हैं, है ना। अब यहाँ से क्या करना है, सत्यापन करना है, ठीक है, सत्यापन करना है।
देखिए इसको भी हम क्या किए हैं, बता ही दिए हैं आपको, ठीक है, नहीं बता दिए हैं। देखिए ये क्या है, कोई एक बंद सतह है जिसके अंदर क्या चीज Q1 और Q2 क्या है, कोई आवेश बंद पड़ा है, ठीक है। और Q3 Q4 और Q5 आवेश जो है ना, इस सतह के कहाँ, इस बंद सतह के कहाँ है, बाहर स्थित है, ठीक है। तो हम आपको दिखा दिए, तो हमको सिद्ध क्या करना है, ठीक है, इतना बराबर क्या चीज, इतना लाना है कि नहीं, यहाँ तक आपको बता दिए। अब देखिए, है ना जी, तो इसी चीज से क्या करेंगे, है ना, ये LHS है और है ना, इस LHS से है ना इस RHS को क्या करेंगे, हम सिद्ध करके दिखाने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, LHS बराबर लिखा हुआ है ना, इंटीग्रेशन है ना, वेक्टर E डॉट D वेक्टर क्या A। अब देखिए चूंकि Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ये क्या अलग अलग क्या है, आवेश है, क्या है जी, अलग अलग आवेश है। और इन अलग अलग आवेश के कारण, है ना जी, ये क्या अलग अलग आवेश है, और इन अलग अलग आवेश के कारण क्या होगा, अलग अलग विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, अलग अलग आवेश के कारण क्या होगा, अलग अलग विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, नहीं होगा, है ना। देखिए Q1 के कारण, है ना, Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, उसका नाम वेक्टर E1 लिए हैं। Q2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, उसका नाम E2 दिए हैं, वेक्टर E2। इसी प्रकार Q5 के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना जी, उसका नाम क्या कर दिए हैं, वेक्टर E5 दिए हैं, समझे कि नहीं। और इन सभी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना जी, और इन सभी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वह क्या होगा, वह जो होगा, है ना, देखिए वह जो होगा, जितने भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उन सभी का जो सदिश योगफल होगा, उन सभी का क्या चीज, सदिश योगफल जो होगा, है ना, इस वेक्टर E के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समझे कि नहीं। अलग अलग आवेश के कारण जो अलग अलग क्या उत्पन्न हुआ है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इन सभी विद्युत क्षेत्र का सदिश योगफल जो होगा इस वेक्टर E के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए इस वेक्टर E के स्थान पे क्या करना है, इस मान को हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ वेक्टर E के स्थान पे देखिए वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस, है ना, वेक्टर E5 तक लिखा गया है। ये जैसे है उसको वैसे छोड़ दिए, समझ में आ गया कि नहीं। अब क्या करते हैं, जब ये घर टूटेगा, है ना जी, तो बारी बारी से, ठीक है, जब ये घर टूटेगा, ठीक है, तो D वेक्टर एक इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, है ना, देखिए इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, ठीक है कि नहीं। और चूंकि इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ लगा है, तो सभी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। यहाँ तक समझे कि नहीं। अब चलिए, आप पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो फिर जान लीजिए कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है, AB कोस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है, पढ़े कि नहीं। वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता है, AB कोस थीटा होता है, ये फॉर्मूला है ना। अब देखिए ये जो है, ये भी क्या चीज इसी फॉर्मूला पे फिट हो रहा है ना। वेक्टर E डॉट क्या है, वेक्टर DA है कि नहीं। तो इसे भी हम इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार देखिए वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB कोस थीटा होता है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे, है ना, AB कोस थीटा लिखेंगे, लेकिन यहाँ A के स्थान पे वेक्टर E1 है तो यहाँ E1 लिखेंगे, और B के स्थान पे क्या है, DA है तो DA लिखेंगे, और कोस थीटा तो कोस थीटा हो गया फॉर्मूला, समझ में आ गया ना। फिर प्लस तो प्लस का चिन्ह डालेंगे, फिर वही बात यहाँ होगा, AB कोस थीटा लिखेंगे, लेकिन A के जगह पे क्या है, E2 है तो E2 लिखेंगे, B के स्थान पे DA है तो DA लिखेंगे, है ना, और फॉर्मूला से क्या है, कोस थीटा है तो कोस थीटा लिखेंगे, समझे कि नहीं। इसी प्रकार आगे भी, यहाँ भी, है ना, देखिए A के स्थान पे क्या है, E5 है तो E5 लिखेंगे, B के स्थान पे क्या है, DA है तो DA लिखेंगे, और ये कोस थीटा है तो यहाँ क्या, कोस थीटा लिखेंगे। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर अब आगे देखिए,
जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, उधर इस चीज़ को हम लिख भी दिए हैं, है ना। फिर से यहाँ एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये E1 DA कोस थीटा, E2 DA कोस थीटा, E3 DA कोस थीटा, इस तरह से कहाँ E5 DA कोस थीटा तक क्या है लिखा गया है। अब देखिए ये जो E1 है, E1, ठीक है ना जी, इस E1 के स्थान पे क्या करेंगे, है ना, इस मान को पुट करने का काम करेंगे, रखने का काम करेंगे, है ना। E बराबर क्या होता है के क्यू बाय क्या चाहिए आर स्क्वायर, है ना, जहाँ के क्या है तो 1 बट्टा क्या चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं, समझे कि नहीं। तो इस ई के स्थान पे क्या करेंगे, इस मान को हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय क्या चाहिए आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मान रखने का काम करेंगे। देखिए हम मान रख चुके हैं, है ना, देख लीजिए ये जो E1 है इसके स्थान पे इस मान को रखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन चूंकि ये E1 है इसलिए यहाँ 1 और यहाँ भी 1 डालना पड़ेगा, ठीक है। ये DA कोस थीटा जैसे है उसको वैसे लिख दिए हैं, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह डाले हैं। फिर देखिए E2 है तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बाय आर स्क्वायर, चूंकि 2 लगा है इसलिए 2 लगा देंगे, ठीक है। ये जैसे है उसको वैसे लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर E3 का वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, चूंकि 3 लगा है इसलिए 3 डालना पड़ेगा, ठीक है। DA कोस थीटा जैसे है उसको वैसे लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह डालेंगे, फिर E4 है तो इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि 4 है इसलिए Q4 बाय क्या हो जाएगा R4 हो जाएगा, है ना, DA कोस थीटा। ठीक इसी प्रकार इसके लिए भी होगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, चूंकि Q बाय आर स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि क्या है ये 5 है इसलिए 5 DA कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो आगे देखिए, अब क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आप जानते हैं जो अचर पद होता है, एज फॉर एग्जांपल लीजिए, है ना, जैसे 2dx, है ना, इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें 2 क्या है अचर पद ना है, तो इसे क्या करते हैं वैसे ही कांस्टेंट राशि, इसे वैसे ही क्या करेंगे, है ना, बाहर निकाल देने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम करते हैं, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 जो आवेश है ये अचर पद है, कांस्टेंट राशि है, तो इससे हम क्या करते हैं बाहर निकाल देने का काम करते हैं, है ना। और इस DA जो है DA, इस DA का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप पढ़े हैं ना, बताए हैं कि नहीं हम, इस DA, तो A का मतलब क्या हुआ, A के साथ D लगा देते हैं तो छोटा क्या छोटा एरिया ना, और जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या होता है बाहर निकल जाता है ना, समझे कि नहीं। तो इस A का क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा A, और ये कोस थीटा, है ना, और ये क्या बच गया R स्क्वायर R1 बच गया, ठीक है, तो R स्क्वायर R1 बच गया। ठीक इसी प्रकार इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 को बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं, तो बच क्या गया A कोस थीटा बट्टा क्या हो जाएगा R स्क्वायर R2 बच जाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाहर निकल गया, तो इधर अंदर क्या बच जाएगा A कोस थीटा बट्टा R स्क्वायर R3 बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी प्लस है तो प्लस का चिन्ह डालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 है तो Q4 को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, तो बच क्या गया, है ना, A कोस थीटा बट्टा क्या चाहिए R स्क्वायर R4 बच जाएगा, है कि नहीं। ये D कहाँ गया समझे कि नहीं, DA का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ना बचेगा, इसलिए A हो गया, और कोस थीटा बट्टा क्या चाहिए R स्क्वायर 4 बच गया। फिर प्लस, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q5 बाहर निकल गया, ये है ना, इस DA का इंटीग्रेशन करेंगे ये बच गया, ये कोस थीटा बच गया, है ना, R स्क्वायर क्या चाहिए 5 बच गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ तक समझ में यदि आ गया तो अब जरा घन कोण के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। घन कोण क्या है, तो घन कोण जो होता है ना, किसी गोले का जो क्षेत्रफल होता है ना जी, किसी गोले का जो क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसके द्वारा केंद्र पे जो बना कोण होता है उसी को क्या कहा जाता है घन कोण कहा जाता है, समझे कि नहीं, है ना। मान लीजिए कोई गोला, ठीक है, इस गोले द्वारा केंद्र पे जो बना है, इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा जो केंद्र पे बना कोण होता है उसी को क्या कहा जाता है घन कोण कहा जाता है, ठीक है। और ये जो घन कोण होता है A कोस थीटा बटा R स्क्वायर क्या होता है बराबर होता है, ये क्या है घन कोण है, क्या है ये घन कोण है ना जी। और इस घन कोण का कुछ कंडीशन
है ना। ये घन कोण जो होता है ये 4 पाई के बराबर भी होता है और शून्य के बराबर भी होता है, ठीक है। तो 4 पाई के बराबर कब होगा और शून्य के बराबर कब होगा, जरा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए जब आवेश क्या होगा इस, है ना जी, बंद सतह के क्या अंदर रहेगा, ठीक है, बंद सतह के क्या हो अंदर हो, तब जो इस घन कोण का जो मान होगा इस 4 पाई के बराबर होगा, ठीक है। और आपको हम उधर दिखाएं, ठीक है, कुछ आवेश ऐसा भी है जो क्या है इस बंद सतह से क्या है बाहर भी है। तो इस बंद सतह के लिए, है ना, जो घन कोण का जो मान होगा, ठीक है, वो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, है कि नहीं। जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, देखिए यहाँ ये क्या है घन कोण है और इसके साथ क्या लगा है Q1 लगा है ना जी। तो A cos थीटा बटा R2 R1, ये Q1 जो है Q1 कहाँ है बंद सतह के अंदर ना है। तो इस Q1 का जो मान होगा, ठीक है, A cos थीटा बटा R स्क्वायर R1 का जो मान होगा क्या रखेंगे 4 पाई रखेंगे, ना कि 0 रखेंगे। ठीक इसी प्रकार देखिए Q2, देखिए ये बंद सतह के क्या है अंदर है, तो A cos थीटा बटा R स्क्वायर R2 का जो मान रखेंगे वो क्या रखेंगे 4 पाई रखेंगे, ना कि 0 रखेंगे, समझे कि नहीं। ठीक इसी प्रकार देखिए A3 के लिए, अब देखिए A cos थीटा बटा R स्क्वायर R3, अब देखिए यहाँ Q3 जो है Q3 क्या इस बंद सतह के क्या है बाहर ना है, Q जो है Q बंद सतह के क्या है बाहर है, इसलिए क्या करेंगे, है ना, A cos थीटा बटा R स्क्वायर R3 के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा। इसी प्रकार Q5 भी देख लीजिए, है ना, ये भी क्या बंद सतह के बाहर है, इसलिए इसके स्थान क्या रखेंगे जो मान रखेंगे घन कोण का वह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब मान रखते हैं। अब बन के क्या हुआ है तैयार हो चुका है लगभग। अब हो गया 1/, क्या चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, है ना। अब इसके स्थान पे क्या रखेंगे बताइए, आप ही बताइए 4 पाई रखें कि 0 रखें, बताइए ना जी, क्या रखें 4 पाई ना, वेरी गुड 4 पाई रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे 4 पाई, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह डालिए, फिर 1/, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2, है ना, और इसके स्थान पे क्या रखेंगे 4 पाई ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आपको लग रहा है। अब देखिए Q3 है, Q3 कहाँ है बाहर ना है, तो अभी हम आपको बताएं जब ये Q3 बाहर है, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे 0। तो आप ही जरा बताइए जब यहाँ 0 रखेंगे इसका मान और 0 को जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरे का पूरा मान क्या हो जाएगा 0 ना हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ 0 रखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ यदि रखा जाए 0, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0 हो गया। तो अब क्या क्या बचा, देखिए ये सब बचा हुआ है, अब इसमें कुछ कटने वाला है, देखिए ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, तो बच गया आपको Q1 बट्टा क्या चाहिए एप्सिलॉन नॉट और प्लस यहाँ बचा Q2 बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसका क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, तो क्या बच गया Q1 प्लस क्या Q2, यही ना सिद्ध करना था हमको। तो आ गया क्या चाहिए LHS बराबर क्या हो गया RHS, यही सिद्ध करना था, ठीक है। यही क्या है गॉस प्रमेय है, समझे कि नहीं। तो आप ही को कह रहे हैं राम जी एंड श्याम जी, समझे कि नहीं। तो इसी प्रकार सीखते रहिए, समझते रहिए और हमारे चैनल को क्या करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। जय हिंद जय भारत।